जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जुगनू जेके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला सवाल क्या है वो आप देख सकते हैं। ये सामान्य विज्ञान सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका JSSC, SSC, JPSC, BPSC, UPSC, IAS, SSC GD, SSC CGL, आपका जे झारखंड CGL, झारखंड टीचर, झारखंड पुलिस, कोई भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम हो इसमें पूछा ही जाता है। तो आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया समतल, उत्तल, अवतल, कोई विकल्प सही नहीं। अगर आप जानते हैं तो आप ये जरूर कीजिएगा कि कितना आंसर आपका सही है, ये हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, कौन पैदा करता है गतिशील विद्युत आवेश? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, ध्वनि तरंग, प्रकाश किरण, ऊष्मा तरंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। तो सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑप्शन दिया होगा ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 नाइट्रोजन। ठीक है। आधुनिक बल्ब में सामान्यतः आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा जाता है। नाइट्रोजन एक प्रकार की निष्क्रिय गैस है जो ऑक्सीजन के प्रवेश को रोकता है। इस प्रकार तंतु का शीघ्रता से ऑक्सीकरण यानी फ्यूज नहीं होता, जंग नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो कहलाती है आपका लेसर। ठीक है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो लेसर कहलाती है, यानी लेजर लाइट भी बोल सकते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 45 dB, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवास क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक शोर को स्वीकार्य सीमा 55 dB है, डेसिबल है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बैंगनी रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर स्टील या नरम लोहा? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 नरम लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँखों की रेटिना कार्य क्या करती है? तो आँखों की रेटिना जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 कैमरे में फिल्म की तरह काम करती है, यानी रेटिना ऊतक की एक पतली परत है जो आंख के पीछे स्थित भीतरी दीवार को आच्छादित यानी कवर करती है, और यह दृश्य का निर्माण करने के लिए प्रकाश संकेतों को प्राप्त कर उन्हें, ठीक है, जो दृश्य तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संचालित करते हुए फिल्म के समान कैमरे के कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? तो देखिए ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है तो जल का विद्युत अपघटन, इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा, द्रव वायु, सब तीनों में ऑक्सीजन तैयार हो जाएगा, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन नहीं होगा। ठीक है। चलिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 परितारिका। ठीक है। प्रकाश पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, और परितारिका को इंग्लिश में आयरिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब डैश होगी। तो देखिए अवतल दर्पण में, ठीक है, यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब जो होती है वो आपका क्या होती है, आइए देखते हैं। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 वक्रता केंद्र पर स्थित। ठीक है। यानी अवतल दर्पण से ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदलकर अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार की छवियां बनाई जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का
उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, वर्ण बनाने की क्षमता, निरंग बनाने की क्षमता से। चलिए, कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, जिंक सल्फाइड का। चलिए, किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा साख, यानी ऑप्शन 4। ऑप्शन, एक मिनट, साख ही होना चाहिए। नहीं, इसमें साख नहीं होगा, आरोही हो जाएगा। ठीक है, आरोही ऑप्शन 2। कमजोर तने वाले कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं रह सकते और भूमि पर फैलते हैं, जिन्हें विसर्पी और क्रीपर्स लता कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जबकि ऐसे पौधे जो निकटवर्ती ढांचों का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उन्हें आरोही यानी क्लाइंबर्स लता कहते हैं। चलिए, जैसे मनी प्लांट, कद्दू का लत आदि। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, वृक्ष। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? तो गतिशील सजीव इकाई कहने वाला होगा आपका 1। चलिए, आगे बढ़ते हैं। साग सब्जी और फल हमारे आहार का डैश होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो ये बढ़ाते हैं आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, कर्मानुकंचन, यानी साग सब्जी और फल हमारे आहार का भाग होना चाहिए। ठीक है, इससे भोज्य पदार्थ पाचन तंत्र में सुगमता से नियत स्थान पर पहुंचता है और ये पाचन तंत्र को भी बढ़ाता है और हमारे शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करता है। चलिए, आगे देखते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो देखिए, दूध में केसिन प्रोटीन होता है, केसिन। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, केसिन और लैक्टोज। दूध में विद्यमान शर्करा को लैक्टोज कहते हैं और इसमें जो प्रोटीन होता है उसको केसिन कहते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आपका ऑप्शन 4, रोनाल्ड रॉस ने। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी टीका लगाया जाता है आपका ऑप्शन 4, 15 दिन के भीतर। 15 दिन के भीतर, याद रखिएगा। तो आज का ये प्रश्न आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।